हेलो दोस्तों, लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त एंड आपका होस्ट जसपाल ढिल्लों और आज मैं हाजिर हूं फोटोशॉप हिंदी ट्यूटोरियल का एपिसोड नंबर 60 लेकर। इस एपिसोड में जैसे आप देख रहे हैं, ये हम एक आउटलाइन फिगर बनाने की कोशिश करेंगे। इसकी भी मुझे काफ़ी लोगों ने सैम्पल्स भेजे थे और दे हैड नो आइडियाज एक्चुअली कि ये कैसे बनेगा। सो इट रिक्वायर्स अ लिटिल बिट ऑफ एडवांस नॉलेज ऑफ फोटोशॉप। ये थोड़ा सा एडवांस नॉलेज इसमें चाहिए इन द सेंस के ये पेन टूल से बना हुआ है। खैर, मैं इसको बना के आज दिखाता हूँ। पेन टूल के बारे में मैं आने वाले 3-4 ट्यूटोरियल्स के बाद एक फुल 2-3 एपिसोड पेन टूल के ऊपर लेके आऊंगा। बहुत स्ट्रांग टूल है ये, काफ़ी जगह इस्तेमाल होता है ये, लेकिन इसका हम सबसे कम लोगों को इसके बारे में अभी तक मेरे ख्याल से पता है। तो मैं आने वाले ट्यूटोरियल्स में इसकी बात करूंगा। तो ये आउटलाइन बनाने के लिए हमने इस फोटो का इस्तेमाल किया है। इनका नाम डोनेट है और ये जो फोटो की आप क्रॉपिंग देख रहे हैं, यहाँ पैर कटा हुआ है, हाथ भी कटा हुआ है और थोड़ा सा ये इनका ये रियर एंड भी थोड़ा सा चॉप अप हो गया है बालों के साथ साथ। खैर, ये ऐसी फोटो को इतना टाइट क्रॉप करना ये हम लोगों का आइडिया तो नहीं था, ये इन्हीं का अपना आइडिया था। तो शी इज हैप्पी विद इट एंड सो आर वी। हमें उसमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन इस फोटो में अगर आप यहाँ पे, अगर मैं इसको बंद कर दूं और इसको दोबारा एक्टिवेट करूं तो ये देखिए यहाँ पे ये कट जाता है। तो इसको एक्सटेंड करने के लिए पूरा, ताकि ये शेप राउंड फेमिनिन फिगर शेप आए, उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे। तो उसके बारे में मैं अभी बात करता हूँ। उससे पहले आपको किसी ने मुझसे पूछा था, ये देखिए, ये टोरंटो में यहाँ पर स्वामी नारायण का मंदिर है। बहुत सुंदर, बहुत उम्दा मंदिर है। ये इंडियन आर्किटेक्चर का लैंडमार्क है यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका में, ऐसा कहीं और नहीं है। आप देखिए तो ये सारा व्हाइट मार्बल का बना हुआ है और ये सारा ही मार्बल इंडिया से तराश के आया हुआ है। तो यहाँ पे आके सिर्फ इसको असेंबली की गई है और गजब की बात यह है कि इसको जोड़ने के लिए ना तो कोई ग्लू यूज की गई है, ना ही कोई कीलें यूज की गई हैं। ये जो डिजाइनिंग का ही कमाल है, ये जिगसॉ पजल की तरह से बन के आया है और यहाँ पे इसको असेंबल किया गया है। सबसे छोटा पीस इसका 20 ग्राम का है और सबसे हैवी पीस मार्बल का 2 टन का है। तो ये ऐसी खासियत है। खैर, आप देखिए यहाँ पे ये लाइटें लगाई हुई हैं इसको रात को जगमग करने के लिए। और ये फोटो काफ़ी धूप में खींची है, ये मैंने खींची थी अपने सेल फोन से और इसी फोटो को फिर मैंने फोटोशॉप में एनहेंस करके ये बना दिया। तो ये देखिए, अब जो लाइटें वगैरह थी वो भी सारी उड़ गई। यहाँ पे एक पीछे ट्रक खड़ा हुआ था, वो भी चला गया। तो ये इसका ओरिजिनल कुछ ऐसे है। तो किसी ने मुझसे पूछा था, तो साहब उनके लिए, उनका मुझे नाम नहीं याद रहा, सॉरी अबाउट दैट। लेकिन ये है वो हमारा स्वामी नारायण का मंदिर। तो मैं इन दोनों को बंद कर दूं और अब दोबारा आते हैं डोनेट जी के ऊपर। तो सबसे पहले इनको क्योंकि अब जस्ट मैंने वो जिनके बट कट आउट हो गया जो बट आउट हो गया है इनका, उसको वापस लाने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे इमेज में जाके कैनवस साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं। यहाँ पे हाइट इसकी 18 कर देते हैं और ऊपर से नीचे की तरफ व्हाइट पसंद है, यहाँ पे ये आ गया। अब आप और क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये मैजिक वन टूल लीजिए, इसको सिलेक्ट कीजिए और कंट्रोल एंड बैक स्पेसेस को भर दीजिए। ये व्हाइट से भर जाएगा। कंट्रोल डी करके डी सेलेक्ट कर दीजिए। ये कलर मैच नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, हमको कलर से कुछ लेना देना नहीं है। हम तो सिर्फ इनको यूज करेंगे बेसिकली एक मैप की तरह से। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये एक बैकग्राउंड बनाइए ऐसा। इसके लिए मैं, चलिए इसको भी डिलीट कर देता हूँ और डिलीट करके फिर इसको नए सिरे से बैकग्राउंड बनाते हैं। अब ये जो लेयर है इनकी, जो डोनेट जी की, इससे नीचे आपने एक लेयर खोलनी है। तो कंट्रोल यहाँ क्लिक कीजिए तो नई लेयर इसके नीचे खुल जाती है। इसके फोरग्राउंड कलर हमको वही चाहिए थे, मैंने इसके नंबर्स याद करके रख लिए थे। इसका नंबर है D90080। जरूरी नहीं है कि आप यही फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर बनाएं, कोई भी कलर बना सकते हैं। मैंने ये 2 कलर्स बना के और फिर मैंने ये ग्रेडियंट टूल लीजिए, लीनियर ग्रेडियंट, यहाँ से अक्रॉस ऐसे जैसा बना दीजिए। तो ये आपकी वो बैकग्राउंड बन गई। डोनेट जी की फोटो को आप हाईलाइट कीजिए, इसकी ओपेसिटी आप कम कर दीजिए बिल्कुल। हमको ये फोटो हम यूज करेंगे सिर्फ की शेप को आउटलाइन करने के लिए। अब आपने क्या करना है, यहाँ से ब्रश टूल लीजिए। ब्रश टूल में आके ये ब्रश है जो हमारे पास, ये ब्रश को दीजिए राउंड पॉइंट स्टिफ ब्रश, ये ले लीजिए 2 मेगापिक्सल का। ये ब्रश हमको मिल गया। अब आप टूल लीजिए, शुरुआत करते हैं पैरों से, यहाँ पे लीजिए और यहाँ पे ड्रैग करके थोड़ा सा इसको ऊपर खींचिए तो ये वो शेप ले लेगा। अब ऑल्ट दबा के यहाँ क्लिक करेंगे तो ये जो बजिए हैंडल हैं ये कट गया, तो यहीं पे रुक जाता है। अब यहाँ पे एक नई लेयर बनाइए, लेकिन आप पाथ्स पे चले जाइए। अगर आपको यहाँ पे पाथ नहीं मिल रहा है
तो यहाँ विंडोज में जो भी आपको चाहिए, यहाँ पे लेयर्स, चैनल्स, पाथ, नेविगेटर, एडजस्टमेंट, प्रॉपर्टीज, जो भी आपको यहाँ पे टैब नहीं दिख रहा और अगर आपको चाहिए विंडोज में जाइए, वहाँ सब अवेलेबल हैं। जो आपको इस वक्त जो आपको दिख रहे हैं उनके आगे चेक मार्क्स लगे हुए हैं, जो नहीं दिख रहे हैं वो आप जब भी चाहे तो उनको एक्टिवेट कर सकते हैं। मेरा पाथ है यहाँ पे, तो आप पाथ को क्लिक कीजिए तो ये पाथ आ जाएगा। इस पाथ को जाके हमारा, क्योंकि अब हमको आउटलाइन के लिए एक और कलर चाहिए, हमारा अभी फोरग्राउंड कलर तो ये था, लेकिन अब हमको बदल के इसका भी मैंने नंबर याद करके रखा हुआ है, इसका है C0F00, ये कलर है, इसको ओके कर दीजिए। अब जब हमने पेन टूल से ये बना लिया है, तो यहाँ वर्क पाथ पे आइए, राइट क्लिक कीजिए और ये चुनिए स्ट्रोक पाथ, और ये सिमुलेट प्रेशर चेक होना चाहिए और ब्रश टूल चेक होना चाहिए, ओके कर दीजिए। और अब यहाँ पे कहीं भी आके बाहर इसको जहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो पाथ हट जाएगा। और अब मैं आपको लेयर्स पे जाके दिखाऊं, अगर मैं इसको बंद कर दूं तो ये देखिए बन गया। लेयर पे आइए, और ये नई लेयर हमने इसलिए खोली थी कि जो भी हमने पाथ से जो स्ट्रोक किया था वो इस लेयर पे है। देखिए ये अपनी अलग से लेयर पे बन गया है। अब फिर से पेन टूल लीजिए और यहाँ से अब दोबारा से इसको हम ड्रॉ करना शुरू करें। हल्की सी शेप दीजिए, वर्क पाथ पे आइए, स्ट्रोक पाथ कीजिए, सिमुलेट पेन प्रेशर कीजिए और ओके करके दोबारा से यहाँ कहीं भी क्लिक कर दीजिए तो देखिए वो पाथ डिसेलेक्ट, जो पाथ बना था वो डिसेलेक्ट हो गया। फिर से यहाँ पर आइए और यहाँ पर लाके ऐसे बना के अब फिर से यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए, स्ट्रोक पाथ कीजिए, सिमुलेट प्रेशर कीजिए और डिसेलेक्ट कर दीजिए। दोबारा यहाँ पर आ जाइए, ये देखिए ऐसे आउटलाइन बनती जाएगी। अब मैं आपको सारा ट्यूटोरियल यहाँ पे आउटलाइन का नहीं बना के, अभी मैं सारी आउटलाइन बना के दोबारा आपके सामने हाजिर होता हूँ। मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करूंगा ताकि आप जल्दी जल्दी इसको देख लीजिएगा।
तो लेडीज एंड जेंटलमैन फ्रेंड्स, तो ये था आज का ट्यूटोरियल अबाउट पेन आउटलाइन बनाने के लिए। ये मैंने जल्दी में सिर्फ उन लोगों को दिखाने के लिए बनाया है जो लोग मुझे काफी देर से बार बार ईमेल्स कर रहे थे कि कुछ ऐसा इफेक्ट वो चाहते थे। इसके लिए पेन टूल की नॉलेज होनी बहुत जरूरी है और मैं आने वाले कुछ ट्यूटोरियल्स में 3-4 ट्यूटोरियल्स के बाद मैं पेन टूल के बारे में 2-3 ट्यूटोरियल्स लेके आऊंगा, क्योंकि पेन टूल इन इटसेल्फ अपने आप में काफी बड़ा टूल है। तो ये सिर्फ उन लोगों को दिखाने के लिए था, अगर उन्होंने कोई प्रोजेक्ट बनाना है या अगर वो किसी जल्दी में है, जो मुझे लग रहा था कि वो जल्दी में है, तो फिर कुछ ऐसा पेन टूल को यूज करके वो बना सकते हैं। तो जाने से पहले हमेशा की तरह, अगर आपको मेरे ट्यूटोरियल्स पसंद आते हैं तो प्लीज जरूर इनको सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने का फायदा कि जब भी मैं कोई नया ट्यूटोरियल अपलोड करूंगा आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी, फिर आप उसको अपनी सहूलियत से जब जी चाहे देख सकते हैं। Until we meet next in the next tutorial, God bless, namaskar, have fun, bye bye.